हे गाइस ऑल एवरीवन, आप लोग सुनेंगे अब 26 जून 2022 का लेटेस्ट गारंटेड करंट अफेयर सेशन। और इसको शेयर ज़रूर करेंगे जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं। आप लाइक कमेंट करें मुझे मोटिवेट करने के लिए, और अगर क्यूसिल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, ठीक है, जिससे कि इस गारंटेड चैनल और कंटेंट का आपको निश्चित ही लाभ हो। और बेल आइकन को हिट कर लें जिससे ऑल अपडेट्स टू द टाइम आपको मिलते रहें। इट्स मी बुशरा खान। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी G-SAT-24 रॉकेट किस देश ने अभी लॉन्च किया है और किसके थ्रू किया है? तो अपने देश भारत ने G-SAT रॉकेट को लॉन्च किया है। और ये फ्रेंच, एक मिनट, G-SAT सैटेलाइट को लॉन्च किया, माफ़ कीजिए क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में किस देश ने G-SAT सैटेलाइट को लॉन्च किया है और किस रॉकेट के थ्रू किया है? क्वेश्चन है, किस देश ने G-SAT सैटेलाइट को लॉन्च किया है और किस रॉकेट के थ्रू किया है? तो अपने इंडिया ने, और इंडिया के भी इसरो ने, अपने इंडिया ने किया है। और इंडिया की स्पेस एजेंसी क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने अभी फ्रेंच रॉकेट से G-SAT सैटेलाइट को लॉन्च किया है। किससे? फ्रेंच रॉकेट है, याद रखना। G-SAT सैटेलाइट है, लॉन्च किया है किससे? फ्रेंच रॉकेट से। किसने किया है? अपने देश भारत ने किया, अपने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। अब इसरो की बात करें तो पता ही है आपको, विश्व एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ, और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर 1969 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VLSRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ है? VLSRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ है? तो वर्टिकल लाइन शॉर्ट रेंज VLSR, वर्टिकल लाइन शॉर्ट रेंज VL वर्टिकल लाइन, SR शॉर्ट रेंज, SAM स्पेस टू, क्या है? स्पेस टू एयर मिसाइल, सॉरी, सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। तो वर्टिकल लाइन शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक अभी क्या हुआ है? परीक्षण हुआ है। और ये कहाँ से हुआ है? तो व्हीलर द्वीप, उड़ीसा, चांदीपुर रेंज, सॉरी, इंटीग्रेटेड चांदीपुर रेंज उड़ीसा से। कहाँ? इंटीग्रेटेड चांदीपुर रेंज उड़ीसा से, व्हीलर द्वीप नहीं, इंटीग्रेटेड चांदीपुर रेंज उड़ीसा से। और ये व्हीलर द्वीप में ही पड़ती है मेरे ख्याल से। बहरहाल उड़ीसा में है इंटीग्रेटेड चांदीपुर रेंज। और एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसके बताए हैं, तो आप इस बात को याद रखना। अब उड़ीसा के तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, चाहे वो उत्कल दिवस हो या फिर उड़ीसा दिवस हो, उत्कल दिवस हो, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। बोईता वंदना, छऊ, और महोत्सव नुआखाई, राज पर्व या रजा पर्वा, चैत्र यात्रा महोत्सव सब मनाए जाते हैं। कोयला खनन मंत्रालय ने खनिज कांग्रेस का भी यहीं पे जो है मतलब आयोजन किया था भुवनेश्वर में। कैपिटल है भुवनेश्वर। IOCL के माध्यम से बिंदु स्वच्छ सागर पहल चल रही है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बना है पहला। ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है ना। और फूड महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ है। सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों की एज में बढ़ोतरी हुई है। फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ खाद्य गुणवत्ता के लिए समझौता हुआ है। पूरी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर भारत का एकमात्र शहर जहाँ 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना जो चल रही है, गरिमा योजना चल रही है, बलराम योजना चल रही है। मधु बाबू पेंशन वितरण में ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड कर लिया गया है। ये योजना है मधु बाबू पेंशन वितरण योजना। और यहाँ पर न्यू शाही वेंकट राय, 2 गांव है जो सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिए गए हैं, यूनेस्को ने किया है। गोल्डन बीच, रोसिकुलिया बीच, 2 बीच है, ये आपको मैंने बता दिया था पहले ही। और यहाँ पर जो है बहुत कुछ है बताने के लिए, तो मैं क्या क्या बताऊँ। आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय यानी आवश्यक मुद्दा करार दे दिया गया है। और यहाँ पर टी ब्रिज बना है कटक में। यहाँ पर कोणार्क, जगन्नाथ और लिंगराज टेम्पल है। चिल्का झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की इंडिया की लेक है। और
यहाँ पर नंदनकाना ज़ू है जो एडेप्ट एन एनिमल यहाँ पर स्कीम चल रही है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है और भितरकनिका सिमलीपाल नेशनल पार्क है। गहेरमठ, वाईशीपल्ली, सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, गणेशी लाल। और यहाँ पर स्मार्ट कार्ड योजना को, स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना है ना, ये सब योजनाओं को भी शुरू किया गया है, ये याद रखना। चलो आज फिर भी इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन मुझे अभी याद आया, ले लेते हैं यहीं पे ही, वरना पहले लेती या फिर अब एक दो क्वेश्चन बाद या ले लेती, कोई बात नहीं, अब ले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 का सेशन है 26 का, तो ये मनाया गया है 25 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। और बता देती हूँ कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान है इन लोगों का, नाविक लोगों का, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल मनाया जाता है। कब? 25 जून को, 25 जून को। क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के लिए नेतृत्व की जिम्मेदारी किसको मिली है? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के लिए नेतृत्व की जिम्मेदारी यानी अध्यक्ष पद किसको मिला है? तो श्याम शरण। तो ये श्याम शरण कौन है? ये जलवायु परिवर्तन में भी काफ़ी काम कर चुके हैं, प्रधानमंत्री के सचिव रह चुके हैं श्याम शरण जी, और इन्हीं को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की यानी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है, तो आप ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गन कंट्रोल विधेयक को किस देश की सीनेट ने पास कर दिया है? गन कंट्रोल विधेयक को किस देश की सीनेट ने पास कर दिया है? तो यूएसए। जी हाँ, जो गन कंट्रोल विधेयक है ना, ये जो अमेरिका की दोनों पार्टी हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों ने सपोर्ट किया है और अमेरिका की सीनेट यानी संसद ने पास कर दिया है गन कंट्रोल विधेयक को। अभी आपको पता है इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए I2U2 ग्रुप बना था, और कार्य एवं शिक्षा और कौशल विकास ग्रुप बनाया इंडिया ने यूएसए के साथ, ये भी आपको पता होगा, मैंने बताया था। 21-22 का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत अपने देश का रहा, कौन? अमेरिका, ये भी आपको बताया था। और अमेरिका का जो फ्रंटियर कंप्यूटर है, इसने सबसे ताकतवर कहे जाने वाले फुगाकू कंप्यूटर जो जापान का था उसको पीछे छोड़ दिया। किसने? फ्रंटियर ने। तो ये तमाम चीज़ें आप याद रखो। और सिप्री के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी यूएसए है वो डिफेंस पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है। कौन है करंट प्रेसिडेंट? जो बाइडन, इनकी बुक्स बता चुकी हूँ। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, इनकी बुक्स बता चुकी हूँ। ट्रुथ सोशल, ये अभी जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंतरिक्ष पर एक पारिस्थितिकी तंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? 1 मिनट, दोबारा सुनिए। हाल ही में अंतरिक्ष पर पारिस्थितिकी तंत्र राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी, अंतरिक्ष पर पारिस्थितिकी तंत्र राष्ट्रीय सम्मेलन यानी स्पेस और इकोलॉजी से पर बेस्ड है राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका अभी उद्घाटन किया है, नई दिल्ली में हुआ है आयोजन। उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है हमारे उद्यमिता कौशल विकास मंत्री, कौन है? इनका नाम है राजीव चंद्रशेखर। ये हमारे केंद्रीय उद्यमी कौशल विकास मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने नई दिल्ली में भी अंतरिक्ष पर पारिस्थितिकी तंत्र राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेडिसेप योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने मेडिसेप योजना को लॉन्च किया है? तो केरल राज्य सरकार ने। जो केरल राज्य के कर्मचारी हैं यानी इस केरल स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए शुरू हुई है मेडिसेप योजना। अब ये है क्या, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और उनके जो पेंशन भोगी हैं, जो उनके बाद भी उनकी पेंशन लेंगे, जैसे कि मान लीजिए बीवी हो जाती है, वाइफ है उनकी, है ना, और या फिर उनकी कोई कुंवारी बेटी वगैरह कुछ रह जाती है, तो वो
मतलब ज़्यादातर वाइफ या कोई कुंवारी बच्ची रह गई, कोई सी अनमैरिड यानी, तो उसी को मिलती है। तो ये जो है, जो उनके पेंशन भोगी हैं, जो उनके अपने ऐसे पारिवारिक सदस्य हैं और वो खुद हैं स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, उनके पेंशन भोगी ऐसे पारिवारिक सदस्य, उन्हें 3 लाख रुपए तक की मेडिकल बीमा योजना भी दी जाएगी। ये कैशलेस होगी, ये चिकित्सा बीमा होगा, मेडिकल के लिए होगा, मतलब ये क्या बोलते हैं यार, रेमेडी यानी कि ट्रीटमेंट के लिए होगा, और कैशलेस होगा, जिससे कि वो अपनी मेडिकल फैसिलिटी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 3 लाख तक का उनको ये भी फ़ायदा होगा। तो यही है मेडिसेप योजना। ये अभी शुरू किसने की है? तो केरल राज्य सरकार ने। अब आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, इन्होंने तो वन स्कूल बनाई है। इस योजना सिविल सेवा के जो मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए शुरू की थी। दूसरा, परिवर्तनम मछुआरों के लिए एक योजना चल रही है, वैसे तो बहुत चल रही है, पिंक प्रोटेक्शन और वगैरह वगैरह बहुत सारी। और अभी मेडिसेप योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शुरू हो गई, अभी आपको बताया है ना। केरल ने अभी संतोष ट्रॉफी जीती थी 2022 की, और केरल ओलंपिक गेम्स के बारे में बताया था। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और जो है विश्व बंधिर T20 चैम्पियनशिप 2023 के बारे में भी बताया हुआ है। कुबलांगी सैनिटरी नैपकिन फ्री पहला भारत का ये गांव है जो हुआ है। और केरल का जो आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसने इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जीता है ना। कोच्चि के बारे में बताया था मैंने आपको, कुछ याद हो तो ठीक। और जो पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है, मसाला अनुसंधान केंद्र है, रोबोटिक्स सेंटर है, ये सब के सब केरल में स्थापित हुए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, यहाँ पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व है। और यहाँ पर अनाईमुडी शोला, पम्बड़म शोला, मध्य केकटक शोला, एरविकुलम शोला, आर्टिकम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब केरल में है। तिरुवनंतपुरम कैपिटल हो गई, यही बताया था आपको कौन से गेम शुरू हुए हैं। और पिनरई विजयन अभी तो दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन गए केरल के, ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को किस देश ने लॉन्च किया है? नए 3 यानी न्यू 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने अपने 2D लॉन्ग मार्च 5 अपने नए 2D लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया है। 3 नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को किसने? चाइना ने। अभी NDB और AIIB के बारे में बताया था। NDB शंघाई एंड AIIB बीजिंग, ये दोनों बैंक का हेडक्वार्टर यही है। चाइना के बहुत से फैक्ट्स बताती रहती है। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है, और बीजिंग तो कैपिटल है, ये बताती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तपन यानी डायरेक्टर जनरल, तो ये नए निर्देशक बने हैं, महानिदेशक बने हैं। कौन? तपन कुमार डेका। किसके? इंटेलिजेंस ब्यूरो के। ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कैडर के हैं। तपन कुमार TK डेका, तपन कुमार डेका किसके? इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए DG बने हैं। ठीक है, याद रखना आप। क्वेश्चन है, MSME अवार्ड 2022, MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य को पहले नंबर यानी शीर्ष पर MSME पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो पहला जो राज्य रहा है, ये रहा है उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा का MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विभाग को सम्मानित किया गया है। ये उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। उड़ीसा का MSME क्या है? शीर्ष पर रहा है। दूसरे नंबर पर रहा है बिहार MSME सेकंड पर है। तीसरे पर रहा यानी थर्ड पर रहा है हरियाणा MSME। तो MSME अवार्ड 2022 से जो MSME को सम्मानित किया गया है, कौन सा राज्य पे नंबर 1 पे रहा है? पहला उड़ीसा, दूसरा बिहार, तीसरा हरियाणा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है? तो ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है वर्धा नदी। और वर्धा नदी चर्चा में इसलिए रही क्योंकि केरल में एक क्या है, रेपती वर्धा योजना, नहीं, वर्धा नदी जोड़ो योजना,
वर्धा जोड़ो योजना, वर्धा जोड़ो योजना है केरल में। उसमें क्या है कि वर्धा नदी का कुछ थोड़ा बहुत उससे क्या रोड वो मतलब उसमें कुछ कचरा या उसका कुछ रास्ता वास्ता घिरा, जो भी हुआ, बाहर पर्यावरण के जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने इस बात की बहुत आलोचना की। तो इसीलिए ये तुंगभद्रा की जो सहायक नदी है वर्धा नदी, और ये बहुत चर्चा रही क्योंकि पर्यावरणविद लोगों ने इसकी जो मतलब जो एनवायरनमेंट पर काम करने वाले लोग हैं उन्होंने इसकी बहुत आलोचना की थी। कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो नदी या गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह से ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्या यार, हाँ क्या नाम है इनका, मैं नाम भूल गई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम है, क्या नाम था मैं भूल गई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष, एक मिनट याद कर लेती हूँ, जस्ट सेकेंड। तो एसएस मुंद्रा, हाँ एसएस मुंद्रा बने हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष। कौन? एसएस मुंद्रा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर। याद रखना, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। उसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष बने थे, पहले कौन थे? राजीव कुमार थे उपाध्यक्ष, लेकिन अब कौन है, कौन बन गए थे? मैंने आपको बताया था, सुमन बेरी। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। और अमिताभ कांत होते थे सीईओ नीति आयोग के, और अब सीईओ कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर। याद रखना ये बातें, परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में स्थापना, मुंबई में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, क्योंकि हेडक्वार्टर तो जहां अध्यक्ष है वहीं होगा। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन बने हैं? सीईओ बन गए हैं सुमन बेरी, उपाध्यक्ष बन गए सीईओ सुमन बेरी, सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर, अभी जो बताया है। तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। याद रखना, सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं, अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर, अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। एसएस मुंद्रा कौन थे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं, अभी थे नहीं, अभी बने हैं, नए अपॉइंट हुए, न्यूली अपॉइंट हुए हैं। एसएस मुंद्रा बीएसई के प्रेसिडेंट, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस अपना नया एरोस्पेस प्लांट कहाँ स्थापित करने जा रहा है? हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस अपना नया एरोस्पेस प्लांट कहाँ स्थापित करने जा रहा है? तो मलेशिया में। जी हाँ, गरुड़ एरोस्पेस एकमात्र कंपनी है इंडिया की जो ड्रोन मेकर कंपनी है, ड्रोन क्रिएटर या मेकर कंपनी है, क्रिएटर नहीं मेकर, ड्रोन मेकर कंपनी है। और ये अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है, कहाँ? मलेशिया में। अब मलेशिया में स्थापित करने जा रहा है, तो मलेशिया की कंपनी कौन है? मलेशिया की कैपिटल कौन है? तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। करेंसी क्या है? मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रेंगेट, रेगेट भी कहते हैं, रेगेट या रेंगेट। और इस्माइल साबरी याकूब ये प्रेसिडेंट ऑफ मलेशिया हैं। कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। यहाँ पर अपना एरोस्पेस प्लांट स्थापित कर रहा है गरुड़ एरोस्पेस, जो एकमात्र ड्रोन कंपनी है अभी। ठीक है, याद रखना है आपने। और मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था दिमित्री मार्टोव वाला, जिन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज़ बेचा है यूक्रेन के बच्चों की सहायता के लिए, बताया था। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है, ओसिनिक्स तैरता हुआ शहर या ओसिनिक्स फ्लोटिंग सिटी किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो ओसिनिक्स ये एक तैरता हुआ शहर
स्थापित किया जा रहा है। ये तैरता हुआ शहर नहीं है, याद रखना, तैरता हुआ शहर ही यानी फ्लोटिंग सिटी ही स्थापित किया जा रहा है। तो एक नया फ्लोटिंग सिटी यानी तैरता हुआ शहर, क्या नाम रखा जा रहा है? ओसेनिक सिटी। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ ये शहर होगा ओसेनिक सिटी, जो स्थापित किया जा रहा है। और जो सेकंड नंबर का फ्लोटिंग सिटी है यहाँ पर, कौन सा? बुसान। तो बुसान सिटी के किनारे पे ही ये ओसेनिक्स सिटी जो तैरता हुआ फ्लोटिंग सिटी होगा, ये फ्लोटिंग सिटी स्थापित किया जा रहा है साउथ कोरिया में। कहाँ? साउथ कोरिया में। तो पहला ओसेनिक सिटी जो स्थापित किया जा रहा है तैरता हुआ शहर। दूसरा बुसान शहर है, तैरता हुआ शहर है, वहीं पर बसा हुआ है, उसी के किनारे पे ये स्थापित किया जा रहा है। नूरी रॉकेट के बारे में बताया था। इसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है साउथ कोरिया ने। यून सुखियोल ये प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के। सॉरी, पानी अभी बस लास्ट ही हो गया, पी लेती हूँ। साउथ कोरिया की करेंसी साउथ कोरियन वॉन, कैपिटल सियोल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का डिवाइडिंग क्या है? 38 पैरेलल। क्या है डिवाइडिंग? 38 पैरेलल। तो याद रखना सभी बातें। ये था आज 26 जून का लेटेस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन। इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।